जो लोग सर वेट लूज करने के बाद जिनकी स्किन लूज रह जाती है, तो इसका क्या समाधान है टमी टक के तौर पर सर, जैसा कि आप बता रहे हैं? बेसिकली टमी टक मोस्टली तो फीमेल्स में किया जाता है पोस्ट वेट लॉस या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स में जो लोअर एब्डोमिनल स्किन है उसमें बहुत ज्यादा वो लूजपन आ जाता है और जिम जाने के बाद में भी वो करेक्ट नहीं होता है, वो वापस जाता नहीं है। वो फीमेल चाहे अपना बाकी कंटूर या बाकी शेप गेन भी कर ले तो भी वो नीचे का जो लूज स्किन है वो टाइट अमूमन नहीं होती है। हाँ, उसके लिए हाँ स्ट्रेचिंग होती नहीं क्योंकि डर्मेस टियर हो जाती है जब बहुत ज्यादा, जब जैसे बेबी बर्थ होता है तो उस टाइम पे मसल्स और सब लूज होती हैं, हो जाते हैं। वो स्ट्रेंथनिंग वो टाइटनिंग वापस आती नहीं है। तो बेसिकली फीमेल के दिमाग में हमेशा एक ये चीज रहती है कि भाई वो बिफोर चाइल्ड बर्थ दे आर मोर ब्यूटीफुल, अभी थोड़ा उनको शेप उतना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा नहीं है कि हमको उसके साथ ही जीना है। जैसे मेल है, मेल में बाल चले गए तो ऐसा नहीं है कि गंजेपन में जीना है, हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं मेल, है ना। अच्छा, ऑप्शन है इसका, ऑप्शन मतलब फ्रीली हो रहा है हेयर ट्रांसप्लांट तो। हाँ, आपको हर तीसरा आदमी बाल लगाए हुए मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ से सर तो ऐसे ही फीमेल्स में है कि ऐसा नहीं कि पोस्ट चाइल्ड बर्थ आपको बॉडी खराब हो गया है या उसमें लूज जो हो गया है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। उसके अंदर आप बिल्कुल सिंपल पोस्चर है टमी टक, उसके अंदर टमी टक करके ने और उसको वापस जो उनका जो शेप है, प्रीवियस जो शेप है उसको रीगेन कर सकते हैं। उसका फायदा है कि जो स्ट्रेच मार्क्स प्रेगनेंसी के दौरान आ जाते हैं वो भी टमी टक में निकल जाते हैं। ओके, जो सी सेक्शन के, हाँ, सी सेक्शन के ऊपर जो लोअर एब्डोमेन में सी सेक्शन का स्कार होता है और उसके ऊपर जो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं वर्टिकल, वो एरिया टमी टक में निकाल देते हैं। तो वो निकाल देते हैं तो स्ट्रेच मार्क्स भी चले जाते हैं। जो मसल्स लूज हो गई हैं प्रेगनेंसी के दौरान उनको टाइट कर देते हैं वापस, ठीक है। और जो स्किन एक्सेस हो गई है उस स्किन में एक्सेस स्किन को हटा देते हैं, जो स्ट्रेच मार्क्स वाला जो एरिया है उसको निकाल देते हैं। मतलब जैसा पहले था वैसा हो जाता है। तो सर टमी टक में पोस्चर चेंज होता है मेजरली या फिर अपीयरेंस से भी थोड़ा फील होता है? बेसिकली अपीयरेंस चेंज होता है पेशेंट का, पोस्चर बहुत ज्यादा फर्क नहीं करता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ। टमी टक इज नॉट अ वेट लॉस सर्जरी, ओके, ठीक है ना। पोस्चर मोस्टली जो वेट लॉस सर्जरी है उनसे चेंज होता है, एक ब्रेस्ट रिडक्शन से थोड़ा पोस्चर चेंज होता है, बट टमी टक से मोर और लेस पोस्चर चेंज नहीं होता पेशेंट का, पर अपीयरेंस में काफी फर्क आ जाता है। एक्सेस स्किन, क्योंकि एक्सेस स्किन निकल जाता है, ना कि मोटा। तो हाँ, तो ऐसे ओवरऑल पेशेंट पतला नहीं होता है, पर वो जो टमी के नीचे जो एक्सेस स्किन है जिससे कि जब भी पेशेंट कपड़े पहन रहा है उसको लग रहा है मेरे को वहां पे फिटिंग एकदम ही अजीब सी आती है, बेढंगी, चाहे वो सूट पहने या उसने कोई जीन्स पहना, कुछ भी है, तो कुछ साड़ी पहना, तो वहां पे जो एक अजीब सा पाउटिंग रहता है वो निकल जाता है। बॉडी के अपीयरेंस से, अपीयरेंस चेंज होगा आपका तो कॉन्फिडेंस चेंज होगा, और कॉन्फिडेंस चेंज होगा तो आपकी लाइफ चेंज होगा। अच्छा लगा सर, टमी टक के बारे में आज हमने इतनी गहराई से सर बात की। सर डिलीवरी यानी कि सी सेक्शन के बाद भी क्या टमी टक सर करा सकते हैं या फिर? मोस्टली पेशेंट सी सेक्शन के बाद ही कराते हैं टमी टक। तो टमी टक बेसिकली तब करा जाता है जब पेशेंट का फैमिली कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। बिफोर कंप्लीशन ऑफ फैमिली टमी टक नहीं करते, क्योंकि आप टमी टक कर दोगे दोबारा अगर प्रेगनेंसी होगा तो मसल फिर लूज हो जाएगा, तो फिर आपको दोबारा प्रोसीजर करना पड़ेगा ना। तो वो उसके बजाय जब फैमिली कंप्लीट हो जाता है पेशेंट का तभी टमी टक प्लान करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सी सेक्शन करने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा हर्निया जैसा एक छोटा हर्निया है जो उनको ऐसा लगता है एक छोटे हर्निया होंगे, वो सब टमी टक करते टाइम क्लियर हो जाते हैं। हाँ, वो हम उस टाइम उनको रिपेयर कर देते हैं। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट पेशेंट को टमी टक से मिल जाता है। दूसरा, सी सेक्शन का स्कार या निशान भी अगर खराब है वो भी उस टाइम निकाल कर उसको बहुत ही पतला स्कार बना देते हैं। तो ये सब फायदे पेशेंट को टमी टक से होते हैं।